मित्रों, हम न्याय दर्शन की आज दूसरा सूत्र देख रहे हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक का दूसरा सूत्र। तो बोलिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जान उत्तर उत्तर अपाये तदनंतर अपायाद अपवर्गः। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या जान की उत्तर उत्तर यानी बाद बाद वाले के अगले अगले की नष्ट हो जाने पर उसके अनंतर जो आखिरी जो बच जाता है उसके नाश हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। तो ये जो दुख है, जन्म है, प्रवृत्ति है, दोष है, मिथ्या ज्ञान है। तो सबसे जैसे दुख है, जन्म है, दुख का उत्तर क्या है? जन्म, जन्म का उत्तर है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का उत्तर क्या है? दोष, दोष का उत्तर है मिथ्या ज्ञान। तो इन पांचों में कार्य कारण का संबंध है। दुख का कारण क्या है? जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष है, दोष का कारण है मिथ्या ज्ञान। तो इस सूत्र में बोला है, पहले हम समझ लेते हैं कि तो बताओ दुख का कारण क्या बताया गया है? जन्म। दुख हमें इसलिए होता है कि हम जन्म लेते हैं। आप संसार में देखते हैं कि अन्याय होता है कि कोई किसी को, तो आप बोलते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया पर मुझे क्यों दुख हो रहा है। तो इसका एक कारण होता है कि आप जन्म लेते, वही बड़ा यानी दुख का कारण होता है। अच्छा, आप जन्म क्यों लेते हैं? तो जन्म का कारण होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म करना, सकाम कर्म को प्रवृत्ति कहते हैं। तो कर्म के कितने प्रकार होते हैं? दोन। देखो, जैसे ईश्वर कर्म करता है क्या? ईश्वर के कर्म आपके कर्म से अलग समझे जाते हैं। जैसे ईश्वर क्या पूर्ण रूप है, तो जैसे आप कर्म करते वैसे ईश्वर के कर्म नहीं रहते। तो इसलिए ईश्वर जन मृत्यु के फेरे से अलग रहता है। पर जो मनुष्य होता है, जो जीव होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मैं विद्या प्राप्त करूं, मैं धन प्राप्त करूं, मतलब उनमें कुछ कमियां होती है तो उनकी इच्छा होती है कि मैं इस कमी को पूर्ण करूं। तो इन कारण जो जीवात्मा होते हैं वो कर्म करते हैं। अच्छा, फिर उनको दो फल मिलते हैं उसके, एक तो सांसारिक फल मिलता है और एक मोक्ष का फल मिलता है। मतलब हम दो फलों के लिए जीवात्मा कार्य करता है, एक तो सांसारिक और दूसरा मोक्ष के लिए। तो हमने बोला था कि और कर्म के कितने प्रकार बताए गए? दो। जैसे जो भौतिक सुख होता है उसकी प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है, और जो मोक्ष के लिए हम जो चीज़ें करते हैं, जो जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो पहले क्या बोला हमने कि दुख का कारण क्या है? जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी सकाम कर्म, मतलब सांसारिक इच्छाओं के लिए जो कर्म करते हैं तो उसे सकाम कर्म कहते हैं। उस सकाम कर्म से हमें क्या होता है? जन्म होता है। फिर आगे आगे कौन सा है? प्रवृत्ति के बाद में दोष। अच्छा, ये सकाम कर्म क्यों होता है? सकाम कर्म के उत्तर क्या है? दोष। तो सकाम कर्म का जो कारण है वो दोष है। दोष यानी जो राग है होता है, हमें द्वेष होता है, बच्चों से राग होता है, संपत्ति से राग होता है, किसी से हमें द्वेष होता है। तो ये जो दोष है, राग द्वेष, ये हमारे प्रवृत्ति यानी इसका सकाम कर्म का कारण है। अच्छा, फिर दोष के बाद में क्या है? दोष के उत्तर है मिथ्या ज्ञान। अच्छा, ये दोष क्यों होता है राग द्वेष? क्योंकि हमें मिथ्या ज्ञान होता है। देखो, जैसे असली सुख किसमें है? ईश्वर में। तो हमें क्या होता है कि संसार में ही हम असली सुख मान बैठते हैं, बाद में हमें क्या होता है? पता चलता है कि संसार में दुख ही दुख भरा है। मतलब हम पहले समझते हैं कि संसार में सुख है और बाद में फिर ठोकरें लगती है तो पता चलता है कि संसार में दुख। तो ये मिथ्या ज्ञान होता है। तो देखो, मिथ्या ज्ञान किसका कारण है? आपके दोष का, राग द्वेष का। फिर ये राग द्वेष जो दोष है वो किसका कारण है? आपके प्रवृत्ति मतलब सकाम कर्म का। सकाम कर्म किसका कारण है? जन्म का। जन्म किसका कारण है? दुख है।
अच्छा, फिर इनसे उल्टा कर दो। दुख का उल्टा क्या है? सुख है। फिर जन्म का उल्टा क्या है? मोक्ष है। सकाम कर्म का उल्टा क्या है? निष्काम कर्म। राग द्वेष का उल्टा है वैराग्य। मिथ्या ज्ञान का उल्टा क्या है? तत्व ज्ञान। तो आप ले लीजिए ऐसे कि सुख का कारण है मोक्ष। मोक्ष का कारण क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का कारण क्या है? वैराग्य। और वैराग्य का कारण क्या है? तत्व ज्ञान। अच्छा, अभी ये सूत्र पे आए। सूत्र में बोला है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान उत्तर उत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्ग। मतलब जो पहले क्या है? दुख है। सबसे उत्तर क्या है? मिथ्या ज्ञान है। अच्छा, ये मिथ्या ज्ञान कब हटेगा? मिथ्या ज्ञान हटेगा तत्व ज्ञान होने पे। तत्व ज्ञान यानी चीज़ों को हम ठीक ठीक जानेंगे। ठीक ठीक जानेंगे। जो 16 पदार्थ है उनको अगर हम ठीक ठीक जानेंगे तो हमारा तत्व ज्ञान हो जाएगा। इस तत्व ज्ञान से आपका मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। मिथ्या ज्ञान होने से आपका दोष हट जाएगा। दोष हटने से प्रवृत्ति हट जाएगा। बचा क्या फिर? दुख और जन्म। फिर जन्म भी हटने से क्या बच गया? दुख का। तो इस सूत्र में बोला है कि आखिरी जो बचता है उसके भी नाश होने पर, जैसे दुख बचा है तो उसके भी नाश होने पे क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। तो दुख हट जाएगा तो क्या बचेगा? सुख ही सुख। सुख ही है सुख यानी मोक्ष। तो इस प्रकार इस सूत्र में बोला गया है कि जो उत्तर उत्तर अपाया, फिर आखिरी में जो बचेगा दुख, उसके भी अपाय होने पे मतलब उसके भी नाश होने पर हमें क्या हो जाता है? मोक्ष। ओम शांति शांति शांति।